नमस्कार। जानते हैं कर्क राशि यानी कैंसर कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर 2024। कर्क राशि में जन्मे जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल साबित होगा। 10वें भाव के स्वामी मंगल इस महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे और कामयाबी भी हासिल होगी। कामकाज के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रह सकती है। देश विदेश की यात्राएं होने की संभावना है। 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और वह आपके काम से खुश होकर समय समय पर आपको प्रोत्साहित भी करते रहेंगे। 7वें भाव के स्वामी वक्री शनि आपके 8वें भाव में होंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से जीवन में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के तीसरे भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि होने से वरिष्ठ एवं महत्वपूर्ण लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग से आप व्यापार में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस अवधि के दौरान आप धन का संग्रह कर पाएंगे। सरकार की ओर से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपके 12वें भाव में मंगल की मौजूदगी और 8वें भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चे भी लगातार बने रहेंगे, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक से ही गुजरेगा, फिर भी द्वादश भाव में मंगल और 8वें भाव में वक्री शनि की उपस्थिति होने से आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। कर्क राशि के जातक यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो 5वें भाव के स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से शायद कामकाज के सिलसिले में आपको कुछ समय के लिए अपने प्रेमी को छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर 5वें और 7वें भाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। इस दौरान आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की काफी संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप विवाहित हैं तो इस महीने आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 7वें शनि पूरे महीने 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से ससुराल पक्ष के लोगों से अनबन या कहासुनी हो सकती है। साथ ही इस महीने आपके जीवन साथी का झुकाव अपने परिवार की ओर कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य भी दूसरे भाव में बैठकर शनि को देखेंगे, जिसके कारण भी घरेलू माहौल बिगड़ने की आशंका है। लेकिन इस माहौल के दौरान एक अच्छा संकेत भी है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपके विवाह की रक्षा और वैवाहिक संबंधों को मधुर बनाने में प्रयत्नशील रहेगी, जिससे धीरे धीरे आपका रिश्ता संभल जाएगा और आप एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे। इससे परिवार के लोगों का, खासकर बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में अपनेपन की भावना भी बनेगी। लेकिन वक्री शनि 8वें भाव में बैठकर सूर्य को देखेंगे, जिसकी वजह से परिवार के लोगों में कुछ थोड़ा बहुत मन मुटाव भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से परिवार के अंदर ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध यानी 16 सितंबर को सूर्य तीसरे भाव में आ जाने से स्थितियां नियंत्रण में होने की संभावना बन जाएगी। 18 सितंबर से चतुर्थेश शुक्र आपके चौथे भाव में आने से पारिवारिक जीवन में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा।
23 सितंबर को बुध भी आपके तीसरे भाव यानी कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान होंगे। इसके साथ ही तीसरे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगी। भाई बहनों से आपके मधुर संबंध होंगे, आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। हालांकि मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से बीच बीच में छोटे भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से मामला संभल जाएगा, इसलिए चिंता का कोई विषय है नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।